अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक फिल्म का सीन। शोले फिल्म किस किसने देखी है? वेरी गुड, देखिए मैम ने, आपने भी देखा, गुड। शोले फिल्म की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। अगर वो स्टोरी सही हो तो आप लोग बाद में कहना हाँ बिल्कुल सही है, और गलत हो तो ये कहना कि नहीं ये स्टोरी ये नहीं है, ये गलत है। राइट, चलिए मुलाजा फरमाओ, ऐसे तो करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इरशाद इरशाद। सबसे पहला सीन आता है शोले में। एक डाकू है बहुत बड़ा, उसका बड़ा नाम है, बड़ा आतंक है, लोग उससे बड़ा डरते हैं। अब वो डाकू जो है वो अपने कुछ चेले चपाटों को, अपने गिरोह के डकैतों को एक गांव में भेजता है, और वहां पर वो लूटपाट करने जाते हैं। लेकिन वहां पर फिल्म के नायक हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। ये लोग उन डाकुओं को मार के भगा देते हैं तीनों को, और तीनों पिट के वापस गब्बर सिंह के अड्डे पर आए हैं। अब वहां पर वो इनसे पूछता है कि तुम कितने लोग थे? इन्होंने कहा 3। वो कितने थे? इन्होंने कहा 2। तो बड़ा नाराज होता है, फिर भी पिट के आ गए, वापस आ गए खाली हाथ। तो उसे बड़ी बेइज्जती लगती है। वो कहता है मेरा दूर दूर तक नाम है, मतलब लोग मुझसे डरते हैं, कांपते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और तुम लोगों ने मतलब कभी नाक कटा दी, कभी बेइज्जती करा के लौटे हो। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तो वो बड़ा नाराज होता है, कहता इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और वो तभी हंसने लगता है, पागल हो जाता है, और हंसता हंसता रहता, खूब हा हा करता, खूब हा हा करता। उसके बाद गोली मार देता, कहता जो डर गया वो मर गया। अब ये पिक्चर अभिजीत आपने देखी थी कि नहीं? यस सर, देख ली। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ये सच्ची है, ये गलत है? सर सच्ची है। बिल्कुल सच्ची, यही स्टोरी थी। यस सर। अब अगर मैंने ऐसे स्टोरी सुना दी किसी को शोले की, तो सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 2 क्या है? सीन नंबर 2 है कि मैं किसी को शोले दिखाने के लिए ले गया, वहां पर बेहतरीन साउंड, डॉल्बी साउंड लगा हुआ है चारों तरफ। पीवीआर। कहीं पर सिर्फ बकरी की आवाज अलग निकलेगी, और कोई आवाज अलग, कोई अलग, हर चीज की अलग अलग साउंड निकल रहे हैं। अब अंधेरा है पूरे में माहौल में, और बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर वो चल रहा है। क्या सबसे पहले का सीन जब शुरू होता है क्या दिखाया गया? जूते दिखाए जा रहे हैं। एक पहाड़ी पर जूते दिखाए जा रहे हैं, आवाज आ रही है जूते में जैसे कीलें लगी हुई हो, किड़क किड़क किड़क। और एक बेल्ट है उसकी, वो बेल्ट लटकती हुई चल रही है, उस पहाड़ी से टकरा रही है। उस बेल्ट की आवाज भी एक अलग साउंड बॉक्स से हमें सुनाई पड़ रही है। ऐसा होता है कि नहीं? कहीं पर पास में बकरियां चल रही हैं, उनकी आवाज मी, वो बकरियों की आवाज सुनाई जा रही। पीछे से आवाज आ रही है ऐसा होता है कि नहीं होता? अब वो घूम रहा है, कितने आदमी थे। अब वो जो उसके डकैत वापस आए, उनमें से एक करा सरदार 2 आदमी। वो एक बार में नहीं कह रहा सरदार 2 थे, नहीं, सरदार 2 आदमी। 2 आदमी, और तुम 3। वो 2 और तुम 3। यहां से वो थैली निकालता है सुरती की, ऐसे खाता है, और पलट के कहता है सुअर के बच्चों, वो 2 और तुम 3 फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। हाँ, आग तू। यहां से 20-20 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो मां कहती सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे हमारा नाम मट्टी में मिला दिए, पूरा मट्टी में मिला दिए। इनको सजा मिलेगी। बकरियां चल रही है, कहीं पर कुछ आवाज आ रही है। ये सीन चल रहा है चारों तरफ पहाड़ी वाला। अब सीन यही रोक देता हूं मैं।
अंतर क्या है दोनों में? तुम जब स्टोरी सुना रहे थे तो उसमें तुमने बकरी के बच्चे की आवाज ही निकाली थी, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, ये सब नहीं करके दिखाया था तुमने। अगर इसकी वैल्यू नहीं थी तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक पे करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करे जाते हैं, वो क्या डायरेक्टर पागल है जो उसे डाले? जो कैमरामैन जो जूता दिखा रहा है, जो एक्शन मैन वो पहले ऐसे पलट के सुअर के बच्चों बता रहा है, ये डायलॉग तो तुमने बोले ही नहीं थे। और उनको बोले बिना तुम्हें लगता था कि मैं जब स्टोरी सुनाऊंगा तो ये हिट हो जाएगी। अच्छी से अच्छी स्टोरी भी तभी हिट हो सकती है जब वो अच्छी तरीके से बताई जाए। इसी प्रकार से वेस्टीज का प्लान है, बहुत अच्छा है, सुपर डुपर हिट है, लेकिन बुरी बात क्या है कि 95% लोग इस पे फेल हैं। इतना सुंदर प्लान, इतना बेहतरीन प्लान कि जो भी व्यक्ति इसको सही से समझ ले उसकी जिंदगी बन जाए, उसके बावजूद भी लोग मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं है। कारण क्या है? वो शोले की स्टोरी तो सुना रहे हैं, लेकिन वो सुनाना जानते नहीं है कि कैसे सुनाया जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो जब भी कोई बात बोल रहे हो तो उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसने कौन सा वाला मतलब समझा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो समझाना चाह रहे थे वो वही समझ रहा है, कुछ और समझ रहा है। तो यहां पर हमें क्या बोलना है? आज की इस महंगाई के दौर में हमारे घरों का खर्चा 5, 7, 10 हजार है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिर हिला के बोलना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप सिर हिलाते हो तो सामने वाला भी सिर हिलाता है। मंकी सी मंकी डू, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा हुआ है कि बंदर जैसा देखता है वैसी हरकत करता है। हम सब लोग भी बंदरों की संतानें हैं, पूर्वज हमारे वही थे, ठीक? तो अभी वो लक्षण हम में है। कोई सामने वाला सिर हिला रहा होता है हमें, तो थोड़ी देर में हम भी हिलाने लगते हैं हाँ। और हाँ में सिर हिलाने की एक बहुत बड़ी खूबी है, हमें कोई बात समझ में ना भी आ रही हो तो थोड़ी देर में समझ में आने लगती है। तो इसलिए आपको ऐसे हाँ मिला के कहना है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक तो आपने सिर हाँ में मिलाया, हिलाया है, ऊपर से आपने बोला आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो सही बोल रहा है, और वो तो सही बोलता ही है, वो तो खुदा का बच्चा है, उसने तो कभी आज तक गलत बोला ही नहीं, वो तो अपने आप को सबसे बड़ा तीरंदाज मानता है। क्लियर हो गई बात? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों के तो 15-15, 20-20 हजार तक होंगे, लेकिन चलिए यहां पर हम एक छोटी सी फिगर ले लेते हैं और 4,000 ले लेते हैं। 4,000 लेने से पहले आपको ऐसी आवाज निकालिए 4,000, जैसे आप सोच के बोल रहे हो, जबकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। बल्कि चलिए और कम कर देता हूं, 3,500 बोल देता हूं, 3,500 ले लेते हैं। बड़ा आप अपने आप करते रहना, बड़ा आप अपने आप करते रहना। मैं 3,500 रुपए पर आपको अंतर दिखाने जा रहा हूं कि जो आप अभी तक लेते चले आ रहे हो पुरानी दुकान से अपने घर का सामान, वहां से लेने में आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और यहां से लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं हमारे वेस्टीज स्टोर से। जब ऐसे करके लेकर आते हो तो वो बंदा समझने के मोड में होता है। यहां पर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। मैं आपको कोई 420 की ट्रिक नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर आपने, जैसे मेरे गुरु दीक्षित सर बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है लेकिन उसको कंडे पे रख के परस दिया तो कोई नहीं खाएगा। तो आपकी बहुत अच्छी बात जब तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं बताई जाएगी तब तक सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना है? अच्छे ढंग से बताना सीखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है ये, मानसिक मजबूती का बिजनेस है। इसके भाव को पढ़ना सीखना पड़ेगा, अपने भाव सामने वाले को ट्रांसफर करना सीखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, वो सामान बेचने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। जो बेचेगा वो जीवन भर सेल्समैन बना रहेगा, और सेल्समैन की एक प्रॉब्लम होती है कि वो जितना बेचेगा उतने पैसे आएंगे, और जब तक बेचेगा तब तक पैसे आएंगे, लाखों करोड़ों नहीं कमा पाएगा। और यहां पर हमें चाहिए कि सामान तो बिके लेकिन हमें बेचना ना पड़े, लोग तो जुड़े लेकिन हमें किसी को जोड़ना ना पड़े। इतनी काबिलियत अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर ली कि हमें देखकर, हमारी प्रेजेंस को देखकर वहां पर पॉजिटिव माहौल बनने लगे, लोगों को लगने लगे कि ये तो कर जाएंगे, अगर इनके साथ में हम आ गए तो हमारी भी जिंदगी बन सकती है। एक्चुअली बिजनेस तब चलता है, उससे पहले बिजनेस चलता नहीं। तो सबसे ज्यादा काम यहां पर किस पे करना है? अपने ऊपर। जबकि लोग क्या करते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो लोगों को ज्वाइन कराने पे पीछे पड़ जाते हैं।
अगर वो व्यक्ति मना कर रहा है, वो भाग रहा है, तो किससे भाग रहा है? वेस्टीज से नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको आपको मना कर दिया, किसी और के साथ में जुड़ गया, तो वेस्टीज से नहीं भाग रहा था, हमको इस लायक नहीं समझ पा रहा था कि तुम इस लायक हो कि इसमें कामयाब हो जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति उसी के साथ में आना चाहता है जिसे ये विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति के साथ में मेरी जिंदगी बन जाएगी। दुनिया में सबको पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग। तुम्हारे पास पैसे की बाढ़ है, सुनामी है पैसे की, और तुम उसके बावजूद भी बता नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सही ढंग से बताना नहीं आता। और ये किससे आएगा? सिर्फ एकमात्र किताब, सवाल ही जवाब है। इस किताब को अपने जेहन में उतार लीजिए, जेहन में उतार लीजिए। आपकी एक एक बात से, आपके बोलने के अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस मॉड्यूलेशन से ये किताब झलकनी चाहिए। कब बोलना है, कब सुनना है। सुनना है तो कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बोलना है तो आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इन सब पर बहुत काम करना पड़ेगा। इसके अलावा वी टीम एजुकेशन सिस्टम की जो हमारे फाउंडर विवेक कुमार सक्सेना साहब के द्वारा दिया हुआ आपको गुरु मंत्र है, इतनी सी किताब को रट के अगर 42 लाख रुपए महीने की गारंटी आपको मिल जाए, तो इस किताब को घोट के पी जाना चाहिए कि नहीं पी जाना चाहिए। हमारी एक एक कोशिका, हमारी एक एक अंग में ये दोनों किताबें बस जानी चाहिए कि नहीं बस जानी चाहिए। राइट? जिनके व्यवहार में आपको ये चीजें नजर आएंगी, देख लेना वो लाखों कमा रहे होंगे, और जिनके में नजर नहीं आएंगी वो एक दिन वेस्टीज की बुराई करते हुए नजर आ रहे होंगे, उनके 5 रुपये का चेक नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गई कहानी? तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। दीक्षित सर बोलते हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट कमाता है, चाहे दुनिया का कोई सा क्षेत्र हो। नॉर्मल व्यक्ति खाली जिंदगी काटने के लायक पैसा कमाता है। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको वेस्टीज में आना है तो वेस्टीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वेस्टीज में किस किस चीज का एक्सपर्ट बनना है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वेस्टीज कौन से सेक्टर की कंपनी है। तो यहां मैं आपको बता दूं, वेस्टीज जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है। तो आपको ये बात का दिग्गज बनना पड़ेगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। एक जो पहले से हमारा व्यापार चलता चला आ रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इन दोनों में अंतर क्या है? बेस अंतर क्या है? कौन सा पैसा कमाने के लिए किया जाता है और कौन सा दौलत कमाने के लिए किया जाता है? पैसे में, दौलत में अंतर क्या है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इन दोनों को कमाने के तरीके क्या हैं? आप चारों तरफ नजर डालिए, अधिकतर लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसा, अगर वो सफल हो जाते हैं तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें बेचते हैं जानते हो? अपना समय बेच देते हैं, अपनी काबिलियत बेच देते हैं। यानी कि पैसा है तो समय नहीं है, काबिलियत नहीं है, वो टाइम, समय नहीं है, और अगर समय है तो पैसा नहीं है। अमीर व्यक्ति वो होता है जिस पर पैसा भी है, समय भी है और सिक्योरिटी भी है। ये कैसे मिलेगी? ये मिलती है डुप्लीकेट पैदा करने से। अपने डुप्लीकेट पैदा करने पड़े, अपने आप को काबिल बनाइए और अपने डुप्लीकेट पैदा कर दीजिए। उससे क्या होगा? 2 घंटे आप काम कर रहे हो और 100 लोग आपकी टीम में आ गए, वो भी 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 200 घंटे डेली काम होने लगा। एक अमीर, बड़े से बड़ा आदमी, कोई बड़े से बड़ा तीरंदाज, उस पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता वो। लेकिन आपने 2 घंटे डेली भी वेस्टीज को दिए और एक दिक्कत रूप से आपने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने उन 100 लोगों को दिग्गज रूप से मजबूत कर लिया। एक दिन में नहीं होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जिस दिन हो गया, 200 घंटे डेली काम हो रहा होगा और एक से एक बड़ा जाबाज, एक से एक बड़ा दिग्गज आपके लिए 2 घंटे डेली काम करेगा। 200 घंटे डेली काम करने का मतलब है दौलत बरसना, और पूरा समय भी फ्री है, और सिक्योरिटी इतनी कि अगर हमारा काम करने का मन ना भी हो तो हम उनका तो होगा, वो अपने सपनों के लिए काम करेंगे और पैसा आप पर आता रहेगा। इसे कहते हैं सिक्योरिटी, जो और दुनिया में कहीं नसीब नहीं है, या है तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको ऐसी चीजें मिल पाई है। राइट? तो सबसे पहले यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कंपनी को कि इसमें लाखों कंपनी है, वेस्टीज ही क्यों करें? अरे इससे सरल सरल लगने वाली कंपनियां, इससे सस्ते सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां मार्केट में चारों तरफ मारी मारी फिर रही हैं।
रोज मैसेज आते हैं, सर हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी आ जाओ, ये यहाँ जितने पैसे कमा रहे हैं उससे ज्यादा देंगे। क्यों नहीं जा रहे हम लोग वहां पर? ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों के यहाँ रोकी पड़ी है? ये समझना पड़ेगा आपको कि हम लाखों कंपनियों में से वेस्टीज को क्यों चुने। मैनेजमेंट को में क्या खूबी है, ये देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा इनका विजन क्या है आगे का। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा संभावना क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग की। इसके बाद आप आ जाइए प्रोडक्ट क्या है, कितने अपने हैं कितने बाहर के हैं। जो अपने हैं उनकी गुणवत्ता कैसे चेक होती है, जो बाहर से आते हैं उनकी गुणवत्ता कैसे चेक होती है, रेट क्या है, जितने पैसे में ये मार्केट किया जा रहा है प्रोडक्ट, क्या इसकी वैल्यू वो है या नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा मेरे मिलने वाले जिस लेवल के लोग हैं, जिस आर्थिक आधार के आधार पर वो जी रहे हैं, क्या उनमें ये प्रोडक्ट फिट हो पाएंगे कि नहीं। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा इसमें पैसा कैसे बरसता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उन पर राइट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो राइट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके विषय में आपको जानने पड़ेगा। अगर जान गए और आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आपकी सफलता को कोई माई का लाल दुनिया में रोकने वाला पैदा नहीं होगा। राइट, टाइम हो रहा है, इस सेशन को अब क्लोज करूंगा। क्लोज करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी किसी से कहोगे वेस्टीज कर लो, वो मना करेगा और आपको मना करेगा ऐसा नहीं है, मुझे भी मना करता है, दीक्षित सर को भी, रणबीर सर को भी, विवेक सर को भी, दुनिया के हर दिग्गज को मना ही करते हैं लोग। तो मना से मत डरना, मना से मत डरना। 100 लोगों से मिलोगे 80 मना करेंगे, 20 आएंगे। वो 20 के द्वारा आप अपनी जिंदगी सफल कर ले जाओगे, उनकी सफल करोगे तब। ठीक, अब दूसरी बात पे आ जाओ। जब भी कोई चीज आप जबरदस्ती किसी को देने का प्रयास करोगे वो नहीं लेगा। आपने टमाटर खरीदे, जब टमाटर वाले से आप कहते हो क्या भाव, उन्होंने कहा 40 रुपए और ये 30 रुपए, तो हम 40 वाले पे हाथ जाता है, उससे कहते 30 लगा लो। यानी कि हमारी बार्गेनिंग की आदत है। मैं एक IAS अधिकारी की पत्नी की बात कर रहा हूं, मेरे साथ में वो थी एक बार, और एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। तो उनने कहा अंगूर वाले से क्या रेट है, तो उसने अंगूर वाले ने कहा 60 रुपए किलो। अब ये समझिए 8 रुपए किलो। तो बोली 8 तो बहुत महंगे, सही लगा लो। तो वो बोला 8 नहीं 60। बोले अच्छा 60 तो बहुत महंगे भैया, सही लगा लो। इसका मतलब क्या हुआ, उनको 60 भी महंगा लग रहा है, उनको 8 भी महंगा लग रहा है। ये उनकी नेचर में है कि तुम जो भी बताओगे हमें महंगा कहना है। क्लियर? तो लोगों से मत डरो, लोगों के नेचर है ये। क्या करोगे, उन्हीं लोगों में काम करना है। हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई से थोड़ी निकलेंगे लोग, इन्हीं में से हमें अपने लोगों मतलब के लोग छांटने हैं। लेकिन दुनिया में अधिकतर वो लोग हैं, तो उनसे डर मत जाना। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं, जब आप कोई टमाटर खरीद रहे हो, कोई फल खरीद रहे हो, आपने तय कर लिया पैसा, उसके ठेले से चढ़ाना शुरू करते हो उसी के तराजू में। वो क्या कर रहा होता है, वो भी चढ़ाना शुरू कर देता है। आप क्या चाहते हो, वो ना चढ़ाए मैं चढ़ाऊं, तो आप अपना रखते हो उसके तराजू में, उसका उतार के नीचे रख देते हो। करते हो ऐसा कि नहीं करते? क्यों करते हो? ये आपकी मानसिकता है, आपकी भी एक पहले से पहले एक सोच बनी हुई है। क्या सोच बनी हुई है? एक्चुअली इंसान खरीदना पसंद करता है, बेचे जाना पसंद नहीं करता। मतलब वो सब्जी वाला जो दे रहा है वो तो बेच रहा है, वो अपने मतलब के लिए हमें बेकार बेकार चीजें दे देगा, ये हमें लग रहा है। ये अगर कोई जबरदस्ती बेच रहा है तो वो हमें कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा तब भी हम मना करेंगे, जबकि हमें सब्जी चाहिए, हम घर से लेने आए, उसी के ठेले से चाहिए, उसी की तराजू पे रख रहे हैं हम। क्लियर हो गई बात? रेट भी तय हो गए थे, सब कुछ तय हो गया था, उसके बावजूद भी हमें डर लग रहा था क्योंकि वो हमें बेच रहा था। इसलिए वेस्टीज किसी को घेरना मत, फांसना मत, चेपना मत, कंबल मत डालो। अधिकतर लोग नेटवर्किंग में आके लोगों को घेरते हैं, बटोरते हैं, फांस रहे होते हैं। अरे लाखों रुपए कमाने का मौका दे रहे हो, वो आदमी तुम्हारे पैरों में गिर के लेगा, तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। चच्चा कर लो, दद्दा कर लो, मम्मा कर लो, ऐसी तैसी गए मम्मा चच्चा।
100 बार तुम्हारी अटकी थी तो तुम कर रहे हो, 100 बार उसकी अटकेगी तो वो करेगा। उसकी किस्मत में अगर नहीं है, उस पर अगर 7.5 ही चल रही है, तो तुम क्या कर लोगे? भगवान से पंगा लेके तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। जाने तो भाई उसे, नहीं, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। आप सामने वाले को खाली ऑफर दें, और ऑफर देने के लिए बर्फ पिघलाना सबसे बेहतरीन है। पहले बर्फ पिघला लीजिए, उसके बाद आप जब उसकी चीजों को समझ लेंगे कि इनको जरूरत कहां पर है, तब आप निकाल कर लाएंगे, तब वो चुनेगा, तब वो करेगा। जब तक आप किसी को पीछे पड़ जाओगे, वो नहीं चुनेगा। मैं अपनी शादी में गया था, शादी में सभी जाते हैं, मैं भी गया था, तो मुझे घर से कह के भेजा गया था ना, वो लोग खाने को बाहर बहुत खाएंगे, पीछे पड़ेंगे, और बाद में तुम्हारे दोबारा भी खाना पड़ेगा, तो पहले कम खाना। तो मैंने ठीक है। अब वहां पर हमें मनाया जा रहा है, तो हम करें नहीं 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 नहीं, नहीं। तो उनने सोचा कि पेट भरा हुआ होगा, तो ससुरों ने रात भर पूछा ही नहीं मुझे, यार मैं भूखा मर गया। और मेरे बारात में जो ससुरे नाचने के दम पे गए थे, वे खा रहे फटाफट फटाफट माल लपेटे पड़े। तो ऐसा भी होता है बहुत बार कि ज्यादा पीछे पड़ोगे तो वो नहीं करेगा, चाहे भूखा मरता रहे, बच्चों की फीसें ना जा रही हो, मकान का किराया ना जा रहा हो, गैस का सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन बौरा जाएगा। तो पीछे किसी की मत पड़ना, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वो आएगा। अपने आप को काबिल बनाओ, जिसके ऊपर हाथ रख दोगे निकाल ले जाओगे उसे। चलिए, आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो, बहुत जल्दी पूछ सकते हो आप लोग। इसके बाद हम लोग अभी 10 बजे वाले सेशन में मिलेंगे। जी, कोई सवाल किसी प्रकार का? जी, आज का हम जानना चाह रहे हैं, आज क्या हुआ था मीटिंग में? ये सवाल अभी का नहीं है, अभी से संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी तो सब हो ही गया। ओके, ठीक है। तो मैं, वो एक बड़ा सेशन था, उसको मैं अभी 1 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, उसका पूरा सेशन करवाऊंगा। जी, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर।